नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है कि जब बारिश का महीना तेज़ी से जब बरसात होती है और बारिश का महीना है तो इसमें हमारी फसलों में, हमारे परमानेंट पौधों में कीटों का अटैक बहुत तेज़ होता है। जो बरसाती कीड़े हैं, रेंगने वाले कीड़े हैं, भिंडी के ऊपर महीन महीन एक रस चूसक कीड़ा होता है जो तना से रस को चूस लेता है, पत्ते के नीचे लग जाते हैं, उसके रस चूस लेते हैं। दूसरा एक कीड़ा होता है सेम के ऊपर बहुत तेज लगता है, माहू नाम का कीड़ा लगता है। वो भी जब अगर पौधे के ऊपर लग जाता है तो पौधे को बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। इस तरह से हर फसल में, बरसात की हर फसल में कीड़े की बहुत तेज अटैक होती है। तो इस समय पर हम या तो दो विकल्प हैं हमारे पास। लगभग जो पुराने लोग होंगे वो समझ गए होंगे, मैं आज के विषय पर बात करूंगा। दो विकल्प हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक केमिकल पर। केमिकल पर अगर हम जाएं तो केमिकल का स्प्रे हमको अलग अलग कीड़े मारने के लिए अलग अलग केमिकल का स्प्रे करना होता है। जैसे रेंगने वाले कीड़े के लिए हमको अलग केमिकल का स्प्रे करना होता है, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हमें अलग केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है, माहू के लिए हमें अलग केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है। फिर हम किचन गार्डनिंग करने वाले भाइयों के पास केवल एक विकल्प बचता है, वो ले देकर केवल नीम ऑयल। उस पर भी अगर हम किसी बीज भंडार में जाते हैं या गार्डनिंग शॉप पे जाते हैं तो वहाँ से नीम ऑयल मांगते हैं तो किसी अच्छी कंपनी का नीम ऑयल नहीं मिलता, वो किसी छोटी कंपनी का नीम ऑयल पकड़ा देते हैं। अगर आपको अच्छी कंपनी का नीम ऑयल मिल भी गया तो आपको ये नहीं पता होता वो कितने पीपीएम का है, क्योंकि नीम ऑयल में अगर आपको पीपीएम नहीं पता है तो काम नहीं करेगा। और किचन गार्डनिंग में कम से कम 1500 पीपीएम का नीम ऑयल काम करता है। उस पर भी जो हमारे कीड़े होते हैं, आपने इस बार 1500 का पीपीएम का नीम ऑयल का स्प्रे किया तो अगर इस बार आपने 1 लीटर में 10 ml नीम ऑयल डाला है तो अगली बार आपको उसकी डोज भी बढ़ानी पड़ेगी। अगली बार उसको 15 ml करना पड़ेगा, तभी कीट पे काम करता है। पर इतना अच्छा प्रभावशाली नहीं होता कि वो कीटों को मार दे। पर मैं जो महीने में एक बार केमिकल का स्प्रे ना करके, देखिए मैं लेकर आया था अभी नया बवेरिया बासियाना की मैं बात करूंगा। देख लीजिए, मैं अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कीट के ऊपर, ये प्रोडक्ट कीटनाशक तो है पर ये एक फंगस है। ये कीड़े के ऊपर इस तरह से फंगस के रूप में जब कीड़ा इसके संपर्क में आता है, जैसे इसका स्प्रे आप पौधे के ऊपर करते हैं और अगर कीड़ा उस पौधे के इस संपर्क में आ गया तो वो उस बवेरिया बासियाना क्या करता है, उस कीड़े के मुंह को फंगस वहाँ पैदा कर देता है। फिर वो उसके पेट में जो पत्तियाँ चली गई हैं या जो हमारी ये फंगस चली गई है तो पेट के अंदर भी फंगस पैदा कर देता है। दूसरी चीज़, उस कीड़े को तो ये मारेगा ही मारेगा, क्योंकि 2-4 दिन के अंदर वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। उस कीड़े के संपर्क में भी अगर दूसरा कोई कीड़ा आ जाता है तो ये बवेरिया बासियाना उसको भी ख़त्म कर देगा। तीसरी चीज़, अगर आप केमिकल में जाते हैं तो केवल कीड़ा ही मरता है, अंडे बच्चे बच जाते हैं। पर बवेरिया बासियाना के स्प्रे से उसके जो छोटे छोटे रस चूसक कीड़ा है और एक ही बार में जितने भी तरीके के कीड़े हैं वो सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर बवेरिया बासियाना, अभी मैं बताऊँगा इसका स्प्रे का और डोज भी बताऊँगा। बवेरिया बासियाना का अगर आप स्प्रे करते हैं तो ऊपर के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे कीट होते हैं जो रात में निकलते हैं और वो दिन में मिट्टी के अंदर छिप जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। वो कैटरपिलर की तरीके, वो हमारी पत्तियों को खा जाते हैं, हमारी पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं और रात में मिट्टी के अंदर जाकर छिप जाते हैं। तो अगर इसकी डोज आप मिट्टी में भी दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। जो मिट्टी के अंदर कीड़े हैं उनको भी ये ख़त्म करेगा, क्योंकि ये फंगस है, किसी तरह का केमिकल नहीं है। और ये फंगस का प्रयोग
आप अगर 15 दिन में, हफ्ते में एक बार करेंगे, या अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप महीने में भी एक बार कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको दूसरे या तीसरे दिन ही देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको इसको खोल के देखिए, अभी खोल के, और डोज, इसका डोज कैसे देना है, नीचे इसके अंदर यहाँ से पॉलीथीन लगा हुआ है। इस पहले हम देखिए इस पॉलीथीन को ऐसे हटाएंगे, सील्ड आता है, और इसमें तो ये लिखा होता है कि इसको खोलने के बाद एक बार में ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पर हम किचन गार्डनिंग वाले भाई लोग एक बार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे, क्योंकि इसकी डोज की जो बात मैं करूं तो केवल 7 ml, 1 लीटर में 7 ml ही डालना होता है। और मैं यहाँ पर देखिए 2 लीटर मैंने पानी लिया है, और इस तरह से देखिए मैंने इसको खोल लिया, और इसकी केवल अब 2 लीटर पानी में मैं इसको 14 ml केवल डालूंगा, और इसको अच्छी तरह से सील बंद करके फिर रख दूंगा। मैं बराबर इसको 2 महीने 3 महीने तक इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका 2 महीने भी इस्तेमाल कर लेता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर, और मैंने किया भी है बराबर, क्योंकि हम किचन, हाँ ये ज़रूर करता हूँ कि जहाँ पे 7 ml लिखा है वहाँ पे मैं इसकी डोज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। बरसात का टाइम है, ये ध्यान रखें जिस समय आप इसका स्प्रे करें तो 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, केवल इतना आपको ध्यान रखना है। और डोज भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ जो इसकी सबसे बड़ी कमी है, तो फिर आप ये कहेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया, इसके अंदर एक कमी भी है। वो कमी क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये केवल 30 से 35 डिग्री के नीचे, 30-35 डिग्री के नीचे ही ये काम करता है। कहने का भाव मेरा ये है कि ये गर्मी में काम नहीं करेगा, ये फंगस है, ये गर्मी में काम नहीं करेगा, ये केवल काम करता ही है 30 डिग्री टेम्परेचर के नीचे। तो बरसात से इसका काम शुरू हो जाता है और पूरे जाड़े ये काम करता है। केवल 3 महीने ये काम नहीं करता, अप्रैल से ये काम करना बंद कर देता है। अप्रैल नहीं करता, मई नहीं करता, और जून नहीं करता। जुलाई से जैसे ही टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है तो ये फिर से काम करना शुरू कर देता है। मैं अभी आपको इसका स्प्रे भी करके दिखाऊंगा, समझे। तो आपको मैं अभी इसका स्प्रे करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसमें हवा डाल लेता हूँ अच्छी तरीके से, अभी चल के आपको मैं पौधों में स्प्रे करके भी दिखाता हूँ। और सबसे पहले ऐसे पौधों में स्प्रे करता हूँ जिन पौधों में कीटों का मेरे को अभी पत्ते के नीचे पत्ता दिखे। यहाँ पर मैं अभी इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका पत्ता कितना, कद्दू का पत्ता स्वस्थ है, पर इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं। इसका छेद का ये देखिए, इधर पत्ता मेरे को थोड़ा सा सिकुड़ा टाइप का दिख रहा है। तो बवेरिया बासियाना का देखिए इस तरह से मैं इस पर स्प्रे करूँगा, नीचे ऊपर सब जगह अच्छी तरीके से स्प्रे कर दूंगा। अब मैं अपना एक तरफ से स्प्रे करूंगा, क्योंकि अपने बगीचे में ये देखिए जैसे ये है, इस तरह से हर पौधे पे, आप इस छोटे पौधे पे, बड़े पौधे पे, और शाम के समय इसका अगर स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि बवेरिया बासियाना कितना प्रभावशाली फंगस है, और ये एक बहुत अच्छा कीटनाशक है। 15 दिन में, 1 महीने में एक बार भी अगर इसका आप प्रयोग कर देंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए, अगर मैं अपनी पूरी बगिया में इसका स्प्रे आपको करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो बवेरिया बासियाना के विषय में, आपको शायद ही यूट्यूब के ऊपर किचन गार्डनिंग करने वाले किसी भाई ने बताया हो। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने किचन गार्डनिंग करने वाले इष्ट मित्रों में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।